राधिका टैक्सी से वृद्धाश्रम जा रही थी। टैक्सी तो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, पर राधिका का दिल और दिमाग भी उसी रफ्तार से पीछे अतीत की गलियों में विचरण कर रहा था। उसके पैदा होने के 2 बरस बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई। दादी ने ही उसे पाला पोसा, पर दादी की मृत्यु के बाद मजबूरन उसके बाबूजी को दूसरी शादी करनी पड़ी। शादी बेहद ही निर्धन परिवार की लड़की से हुई। राधिका उसे माँ कहती, पर उसकी माँ को राधिका पहले दिन से ही फूटी आँख नहीं सुझाई। वो उसे अपने पास भी भटकने ना देती, उससे रूखा व्यवहार करती। नन्ही राधिका उससे सहमी रहती। 3 साल के अंदर ही उसकी माँ 2 बेटों की भी माँ बन गई। बेचारी राधिका को खेलने कूदने की उम्र में अपने दोनों भाइयों को संभालना पड़ता, अन्यथा उसको माँ की कड़ी फटकार सुननी पड़ती। सुबह नाश्ते में उसे रात की बसी रोटी और चाय मिलती और दोनों भाइयों को दूध बची ही थी तो बेचारी कभी ललचाई हुई नजरों से भाइयों को दूध पीते हुए देखती तो माँ क्रोध से माँ फुंकार उठती और बोलती, देखो तो डायन को कैसे नजर लगा रही है अपने भाइयों पर। सुबह उठकर बर्तन मासी, घर का झाड़ू पोछा करके ही वो स्कूल जाती। शाम को स्कूल से लौटने के बाद वो फिर से कल्लू के बेल की तरह काम में जुट जाती। माँ के हाथों थप्पड़ या तमाचा खाना तो रोज की बात हो गई थी। कभी खाने में नमक या मिर्च कम ज्यादा हो जाए तो उस दिन मानो राधिका पर कयामत ही टूट पड़ती। तीज त्योहार पर घर में सबके लिए नए वस्त्र आते, पर राधिका के लिए कुछ भी नहीं। राधिका का कुछ बोलती इससे पहले ही माँ के अग्नि नेत्र देखकर वो सहम जाती। बाबूजी भी देखकर चुप्पी साध लेते ताकि कलह ना हो। डरी सहमी निष्कृति और अपमानित राधिका अपने कमरे में जाकर खूब रोती। 10वीं पास करवाकर उसकी शादी एक निर्धन परिवार के लड़के से करवा दी। वो तो राधिका के चैनों ही सौभाग्यशाली थे जो उसके कदम पड़ते ही उसके पति का व्यवसाय चल निकला। माँ ने तो कभी उसे तेज त्योहार पर नहीं बुलाया, बिन बुलावे के वो कैसे आती। दोनों भाइयों की शादी में भी वो सिर्फ 2 दिन के लिए ही मायके गई थी। राधिका अपने ससुराल में खुश थी, बेहद खुश। पति के प्रोत्साहन से उसने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की। एक विद्यालय में उसे अध्यापिका की नौकरी भी मिल गई। उधर मायके में बाबूजी की मृत्यु हो गई। माँ के आध्यात्मिक लाड़ प्यार से बिगड़े दोनों भाइयों की जमीन शराब और जुए में स्वाहा हो गई। ये सुनकर राधिका बहुत ही दुखी होती। भले ही सौतेले थे, पर थे तो उसके भाई। तभी अचानक उड़ते उड़ते उसके कानों में खबर पड़ी कि माँ वृद्धाश्रम में है। भागी भागी आई अपने मायके में राधिका। वहाँ पर उसने इस सूचना को सही पाया और आज वो वृद्धाश्रम जाने के लिए निकल पड़ी। ड्राइवर ने गाड़ी को ब्रेक लगाया और बोला, मैडम आ गया वृद्धाश्रम। वो अपने अतीत की गलियों से बाहर निकली। वृद्धाश्रम में प्रवेश करते ही उसकी नजर एक बूढ़ी कृषकाय महिला पर पड़ी। राधिका तो पल भर के लिए पहचान ही नहीं पाई, कहाँ वो दबंग व्यक्तित्व की माँ और कहाँ ये रूप। उसने हौले से कहा, माँ। माँ ने सिर उठाकर उसे देखा। देखते ही पहचान गई उसे और आत्मग्लानि से अपना सिर नीचे झुका लिया। उठो माँ, घर चलो। ये राधिका के सब थे। घर कैसा घर? तुम्हारे भाइयों ने तो मुझे घर से निकाल कर यहाँ छोड़ दिया है। बिलक बिलक कर रोने लगी माँ। अच्छा माँ, ये बताओ कि वृद्धाश्रम में कौन रहते हैं? राधिका ने प्रश्न पूछा माँ से। माँ ने रुद्र स्वर में जवाब दिया, वे बूढ़े लोग जिनके बच्चे उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते। मैं आपकी कौन हूँ? राधिका ने फिर प्रश्न किया। वो बेटी, माँ ने अस्पष्ट स्वर में कहा। तुम्हें बच्चों में बेटों ने तो घर से निकाल दिया, अब मैं बेटी तुमको लेने आई हूँ। एक बेटी के रहते माँ वृद्धाश्रम में रहे, ये तो गलत बात है ना? राधिका बेटिया, मुझे माफ कर दो।
मैंने तुम्हें सौतेली बेटी मानकर तुम्हारे साथ इतने अत्याचार किए, इतना मारा पीटा, तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दिया, फिर भी तुम मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आई हो। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। फूट फूट कर रो रही थी माँ। माँ, पुरानी बातें भूल जाओ, मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ बेटी का कर्तव्य निभा रही हूँ। वापसी में टैक्सी में दो महिलाएं थी। एक राधिका थी जिसके चेहरे पर कोई गिला शिकवा नहीं था, थी तो असीम शांति, क्योंकि उसने अतीत में किए हुए सौतेली माँ के अत्याचार को नजरअंदाज कर बेटी का फर्ज जो निभाया था। दूसरी थी माँ, जो सिसकियों भर भर कर रो रही थी। उसके ये आंसू निश्चित तौर पर पछतावे के थे।